नमस्कार। नीलम 77 चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आज कर्म और भाग्य के बीच में क्या डिफरेंस है और वह किस तरह से अपना रोल प्ले करता है उसके बारे में एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक समय की बात थी, नारद भगवान घूम रहे थे और वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे हरि, हे भगवान विष्णु, आप देख रहे हैं कि संसार में आपका जो महत्व बहुत कम हो रहा है। तो भगवान विष्णु पूछे, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो बोल रहे हैं क्योंकि जो अच्छा कर्म कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ तो आपका कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या उसका भला नहीं हो रहा है। लेकिन जो जितना पापी है, जो जितना बुरा काम कर रहा है, जो जितना अधर्मी है, उनकी बढ़ोतरी हो रही है। इस बात को सुनकर प्रभु मुस्कुराए और पूछे, क्या आप बता सकते हो, ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हो जिसको सुन कर के मुझे लगे जो आप कह रहे हो ऐसा हो रहा है? उस बात पे नारद जी कहते हैं, मैं घूम रहा था तो मैंने देखा एक गाय गिरी हुई थी, दलदल में फंस गई थी और वो गिर गई थी। वहाँ से एक चोर जा रहा था, उसने उसको देखा लेकिन उसकी मदद नहीं किया, गाय को निकाला नहीं, गाय के ऊपर से पैर रख करके चला गया। और जब आगे थोड़ी दूर जाता है तो वहाँ पे उसको एक थैली में भरा हुआ सोने के सिक्के और कुछ पैसे और हीरे जवाहरात मिले और चोर बहुत खुश हो गया और वहाँ से चला गया। उसी समय थोड़े समय के बाद वहीं से एक पंडित गुजर रहे थे। ब्राह्मण जी कहीं से आ रहे थे और उन्होंने देखा कि गाय फंसी हुई है। उनसे जितना हो सका उन्होंने गाय की मदद की, गाय को निकालने के लिए जो हो सका किया और धीरे 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 गाय निकल आई। जब गाय निकल आती है तो ब्राह्मण देवता वहाँ से जाने लगते हैं और थोड़ी दूर जब चल के जाते हैं तो वह देखते हैं कि एक छोटा सा खड्डा आता है और वहीं वो गिर जाते हैं और उनका पैर टूट जाता है। तो मुझे इस बात को देख करके बहुत आश्चर्य हुआ कि जिसने गाय को निकाला उनके तो गड्ढे में गिर गए, पैर टूट गया, लेकिन आपने जो गाय को निकाला नहीं, गाय के ऊपर पैर रख के चला गया, किसी की मदद नहीं किया, उन्हें तो आगे जाकर उस चोर को सोने का सिक्का से भरा हुआ एक थैली मिल गई। इस बात को सुन करके भगवान मुस्कुराए और श्री हरि विष्णु बोले, नारद जी, यही तो कर्म और भाग्य है। आपने शायद नोट नहीं किया, आपने शायद देखा नहीं कि जो चोर था उसे राजपाट मिलना था और उसको बहुत सारा धन मिलना था, वह किसी राज्य का राजा बनता, लेकिन उसके बुरे कर्म की वजह से उसे सिर्फ कुछ ही सिक्के मिले और कुछ ही धन मिला और उसका सब कुछ जो मिलने वाला था, जो उसके भाग्य में था, उसके इस कर्म की वजह से उसके हाथ से निकल गया। अब आती है बार पंडित की। पंडित जी ने जो किया, गाय की जो मदद की, गाय को बाहर निकाले और मदद करने के बाद जब जाने लगे तो खड्डे में गिर के उनका पैर टूट गया। आज उनको लेने के लिए यमराज जी जाने वाले थे, आज उनकी मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन यह उनके भाग्य में था क्योंकि आज का दिन उनके लिए रखा गया था कि आज उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सिर्फ अपना कर्म, एक अच्छा कर्म करके गाय को बचाए, गाय को निकाले और सिर्फ इसी वजह से आज उनकी जो मृत्यु थी वह टल गई और वह सिर्फ छोटे से घाव जो उनको लगा, जो उनके पैर में लगा, वह बच गई। तो वह सिर्फ इसलिए हुआ कि उन्होंने जो कर्म किया। इसलिए कहते हैं कर्म और भाग्य, अगर भाग्य में कुछ लिखा भी है ऐसी अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें, लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा है आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो संचित आपके पुण्य हैं या आपके जो पाप है अगले जन्म के, पिछले जन्म के, तो वह तो आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन इस जन्म में जो आप अच्छे कर्म करते हो तो उसका भगवान जरूर आपको फल देता है। इसलिए कर्म और भाग्य को आप दोनों चीज़ जो आपके साथ में हो रहा है उसमें बैलेंस बना के चलिए। आपका भाग्य तो आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन अच्छा कर्म करके आप अपने भाग्य को और अच्छा बना सकते हो और अपने जो बुरे कर्म आपके पिछले जन्म में हुआ है उसे इस जन्म के अच्छे कर्म से उसको बदल सकते हो। इसलिए कहते हैं कर्म और भाग्य का जो खेल है ये तो विधाता ने लिख दिया है, लेकिन जो अच्छे कर्म आप कर करके आपके भाग्य को भी आप बदल सकते हो। और हरदम भगवान से कहो कि हे भगवान,
आप मुझसे कोई बुरे कर्म मत कराओ। आप कोशिश करें कि भगवान के सामने हरदम रखे, हे भगवान, मुझसे जो अच्छा है जो बुरा हो वो सब आपकी मर्जी से हो रहा है। अगर आपकी मर्जी से हो रहा है तो मुझसे कोई कर्म ऐसा मत कराए जो कि मेरे इस जन्म को भी खराब करे। इसलिए कर्म और भाग्य की मैं छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।